हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा आज हम स्टडी करते हैं अबाउट लीवर। ठीक है, लीवर के फंक्शंस क्या हैं और लीवर के स्ट्रक्चर क्या है इंटरनली, ये आज हम स्टडी करते हैं। चलिए बेटा, पहले बात करते हैं लीवर। लीवर का दूसरा नाम होता है हीपर। क्या होता है? हेपर भी कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, लीवर जो है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? क्या है ये? लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ओके। जस्ट डायाफ्राम से थोड़ा नीचे, देखिए यहां पर डायाफ्राम से थोड़ा सा नीचे, जस्ट बिलो द डायग्राम। मेल में थोड़ा सा हैवी होता है फीमेल की बजाय, तो हम बोल देंगे हैवियर इन मेल देन फीमेल। ठीक है, क्लियर। लीवर की लोब की बात करते हैं, सॉरी उससे पहले ना वेट कर लेते हैं। तो इसका जो वेट है अभी पता है ना, हैवियर। हैवियर की बात करें तो मेल में और फीमेल में, तो मेल में कितना वेट होता है बेटा? 1.4 से 1.8 kg। ठीक है, और फीमेल में कितना होता है? 1.2 से 1.5 kg। क्लियर? तो ये है वेट। क्या है? वेट ऑफ लीवर इन मेल एंड फीमेल। लीवर को बेटा दो लोब में हमने डिवाइड कर दिया, राइट एंड लेफ्ट लोब। दोनों आपस में देखिए सेपरेटेड हैं बाय दिस शेडोड पार्ट एंड दिस इज नोन एज फैल्सीपैरम लिगामेंट। क्या बोल दिया? फैल्सीपैरम लिगामेंट। और जो राइट और लेफ्ट जो लोब हैं, ठीक है, ये हम प्रॉपर लोब कह देते हैं इनको। वैसे इनके 3 पार्ट होते हैं जो फर्दर हम कभी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, जो हमारा लीवर है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं और फंक्शनल यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनल यूनिट जो है इसकी लीवर की, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे लीवर की, उसका नाम है हिपैटिक सेल। क्या नाम है उसका? हिपैटिक सेल्स। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लीवर की, उसका नाम है हिपैटिक सेल्स, जो एक कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज होते हैं। किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? एक कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज होते हैं। हर एक जो लोब्यूल है, हर एक लोब्यूल, सुनिए एक बार, कवर्ड बाय, जो हेपेटिक सेल्स के जो लोब्यूल्स हैं वो कवर्ड रहते हैं और उस कनेक्टिव शीथ से कवर्ड रहते हैं, और उस कनेक्टिव शीथ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोल दिया हमने? ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल है ये केवल और केवल मैमलियन लीवर में ही मिलता है। ठीक है, मैमलियन लीवर। तो बेटा ये खास बात है, ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमलियन लीवर। और भी कुछ मैमल के लीवर की खास बातें होती हैं, वो क्या क्या हैं मैमलियन लीवर की खास बातें? कफर सेल्स होती हैं यहाँ पर, कफर सेल्स। ठीक है, जो ये कफर सेल्स हैं इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये हम बता देंगे दीज आर द फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। और फैगोसाइटोसिस किसका करती हैं ये? ठीक है, बैक्टीरियाज का, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज। तो फिर फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसीज को, आरबीसीज को और बैक्टीरियाज को। ठीक है, इनको फैगोसाइटोज करते हैं और इनको क्या कर देती हैं? ये न्यूट्रल कर देती हैं, किल कर देती हैं। ऐसे ही लीवर में फैट स्टोर करने के लिए कुछ फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं
और वो जो प्लेट में अरेंज्ड होती हैं और उनको कहते हैं पेरीसाइनोसोइडल स्पेस ऑफ डिशे। पेरीसाइनोसोइडल स्पेस ऑफ डिशे। क्लियर? उनको फैट स्टोरिंग सेल्स जो होती हैं वो लीवर की एंडोथेलियल लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं और वो प्लेट्स जो हैं इनकी लीवर सेल्स की वो सेपरेटेड होती हैं बाय स्पेस ऑफ डिशे। चलिए अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, वो है देखिए बाइल जूस की। अभी हमने बताया हिपैटिक जो सेल्स बताई, क्या बताई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स। इनका काम होता है बाइल जूस सीक्रेट करना। बेटा ये बाइल जूस सीक्रेट होता है यहाँ से और यहाँ आकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ बाइल जूस है वो बनता है और इन सेल्स को, हिपैटिक सेल्स को हम हिपैटोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हिपैटोसाइट्स। बाइल जो है यहाँ बना, ठीक है, बाइल जूस। और बाइल की हम बात कर लें तो एक बार सीक्वेंस के थ्रू हम इसको यहाँ भेजते हैं। देखिए तो बाइल जूस है, ठीक है, बाइल एंटर किया, सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा? बाइल कैनालिकुलाई। मीन्स बाइल जो हिपैटिक सेल में बना तो हिपैटिक सेल से हल्की सी जो ट्यूब निकलेगी वो बाइल कैनालिकुलाई होगा। एक्चुअली इस बाइल कैनालिकुलाई को हम बाइल कैपिलरी भी कह सकते हैं। कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, समझ में आई बात? तो ये बाइल कैनालिकुलाई और कहें बाइल कैपिलरीज का ये नेटवर्क के थ्रू, बाइल कैपिलरीज के नेटवर्क के थ्रू अब ये कहाँ पहुंचेंगी? ये हेरिंग कैनाल के अंदर। हेरिंग कैनाल ये क्या है बेटा? देखिए सबसे पहले वाली हिपैटिक सेल है, फिर जो ट्यूब आएगी उसका नाम क्या हो गया? 1 नंबर पर हिपैटिक सेल, ठीक है। 2 नंबर पर फिर क्या आ जाएगा अपने पास? बाइल कैनालिकुलाई। और बाइल कैनालिकुलाई से फिर क्या आ जाएगा अपने पास में? हेरिंग कैनाल। ये जो हालांकि है डक्टी लेकिन उनको अलग अलग नेमिंग दिया हुआ है। हेरिंग कैनाल है, ठीक है। हेरिंग कैनाल के थ्रू अब जो है वो बाइल कहाँ चला जाएगा? इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट के थ्रू के पास। कहाँ चला जाएगा? इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट के पास में, ठीक है। इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट के पास चला जाएगा। और खास बात, ये फोर्थ पॉइंट हो गया, तो कैनाल हो गई। जो खास बात हेरिंग कैनाल होती हैं, यहाँ जो टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम होता है, वो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। लेकिन जो इंटरलोब्यूलर जो बाइल डक्ट होती हैं उनकी जो वाल होती है वो होती है, इनकी जो वाल होती है वो होती है कोल्यूमनर एपिथेलियम से बनी हुई। किससे बनी हुई होती है? कोल्यूमनर एपिथेलियम से। अब बेटा यहां से चला था बाइल जूस, अब इसके थ्रू ये बाइल है वो आ गया अपने यहाँ पर लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट हिपैटिक डक्ट के पास, ठीक है। अब क्या होगा कि ये नीचे की तरफ यहाँ आएगा। कहाँ? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। कहाँ आएगा ये? अब गॉल ब्लैडर में। हमें यही तो पढ़ना था, जोर क्या करना था कि भाई जो अपना जो बाइल जूस जो बना है वो गॉल ब्लैडर में कैसे पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है, तो हम बोल देंगे स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। खास बात ध्यान रखना बेटा, ये लीवर के थ्रू सीक्रेट होता है लेकिन स्टोर कहाँ हुआ है? गॉल ब्लैडर में। लेकिन रैट और हॉर्स होते हैं उनके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होता। ध्यान रखना, रैट और हॉर्स में गॉल ब्लैडर नहीं होता है, तो हम बोल देंगे डिवॉइड ऑफ गॉल ब्लैडर। इनमें गॉल ब्लैडर नहीं होता है। तो ये हमारे पास
थी स्ट्रक्चर, किस प्रकार से बाइल जूस बना और वो गॉल ब्लैडर के पास पहुंचा है। अब हम इन डक्ट्स की बात कर लेते हैं। जो डक्ट हैं, देखिए राइट लोब से डक्ट, लेफ्ट लोब से डक्ट जो आ रही हैं, हिपैटिक डक्ट का लेफ्ट राइट हिपैटिक डक्ट्स, ठीक है, दोनों ज्वाइन हो गए, क्या बना दिया बेटा, कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और इधर से क्या है, बाइल गॉल ब्लैडर की बाइल डक्ट, सॉरी गॉल ब्लैडर की डक्ट, जिसको हमने क्या कहा है, सिस्टिक डक्ट। क्या कहा है, सिस्टिक डक्ट। अब देखिए सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों ज्वाइन कर जाती हैं और कॉमन नाम दे देंगे बाइल डक्ट। क्या नाम दे दिया बेटा, सिंपल बाइल डक्ट नाम दे दिया। ये जो बाइल डक्ट्स हैं, अब देखिए यहां से आई, अब यहां आए, ठीक है, और ये एक्चुअली जो मटेरियल है जो आ रहा है यहां से, तो यहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है और यहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है। तो जब पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आपस में ज्वाइन करती हैं, इस जंक्शन पर जो स्फिंक्टर्स होती हैं उसको बोलते हैं स्फिंक्टर्स ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर्स ऑफ बॉयडन। बेटा ये जो है ना, क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा हुआ है कि भाई बाइल डक्ट है, कौन का जूस जो है ड्यूडेनम में जाएगा या नहीं जाएगा, कौन कंट्रोल करता है, तो बॉयडन। लेकिन ये आए कि दोनों को कंट्रोल कौन करेगा, तो ये स्फिंक्टर आएंगे और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर्स ऑफ ओरडई, स्फिंक्टर्स ऑफ ओरडई। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके थ्रू हम कहते हैं कि बाइल जूस यहाँ आएगा, पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से आएगा या नहीं आएगा। एक और ख़ास बात बेटा, पैनक्रियाटिक जो डक्ट है और हिपैटिक जो डक्ट है दोनों फ्यूज हो जाती हैं। तो कल भी क्लास में हमने बताया था, इसको कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर और कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट और एम्पुला ऑफ वेटर, क्या बोलती है, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। ये थी हमारी बेटा लीवर की स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये थी हमारी लीवर की स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके फंक्शंस हम स्टडी करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ बेटा, अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट या कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली जो वीडियो हम डालें तो डालते ही आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू बेटा।